प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम जो हमारी प्रश्नावली जो 12 चल रही है उसके आज हम प्रमेय सेशन पे बात करेंगे। और आज की जो प्रमेय आपके बीच में आने वाली है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछी गई है। और अगर ये दोनों प्रमेय हमको अच्छे से आ जाएगी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आने वाले जो अगले हमारे 2 सेशन होंगे ई क्लास के, वो बहुत अच्छी तरह आपको प्रश्न समझ आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर आज की प्रमेय। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 डिग्री होता है। संपूरक से तात्पर्य पूरक और संपूरक दो परिभाषाएं हैं, मैंने आपको बताई है। पूरक कोण वे कोण होते हैं, दोनों कोणों का जोड़ अगर 190 डिग्री हो तो वो पूरक होते हैं। तो यानी 90 डिग्री है दोनों कोणों का योग, तो एक कोण दूसरे कोण का क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। और दो कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। और यहाँ पर जो आपको चक्रीय चतुर्भुज कहा है, चक्रीय चतुर्भुज के लिए कहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाएंगे चक्रीय चतुर्भुज का। चक्रीय चतुर्भुज से तात्पर्य, जैसे मैंने चित्र बना दिया, आप गौर से समझना इसको। ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र। ठीक, वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त का केंद्र होने के बाद हमने यहाँ पर कहा कि ये जो हमने जो चित्र बनाया है ये एक चक्रीय चतुर्भुज का हमने क्या बनाया? चित्र बनाया। जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पर ए, बी, सी और डी। आप कहोगे चक्रीय चतुर्भुज कैसा? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं या चतुर्भुज के जो चारों किनारे हैं वो किस पर स्थित है? इस वृत्त की परिधि पर। तो इस चतुर्भुज को ए, बी, सी, डी को क्या कहते हैं? हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा कि इसके सम्मुख कोण युग्म, किसके? इस चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म कौन सा? कोण ए और कोण सी क्या होने चाहिए? संपूरक या 180 डिग्री दोनों का जोड़। तो कोण ए और कोण सी दोनों का जोड़ कितना? 180। कोण बी और कोण डी इन दोनों का जोड़ भी कितना? 180। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे सर चक्रीय चतुर्भुज बनता कहाँ है? वृत्त के अंदर। तो एक वृत्त चाहिए, और वृत्त चाहिए तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? ओ। तो यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है? ओ है, तथा चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है? ए, बी, सी, डी है। ठीक, अब आपको नंबर 2 पे बात करते हैं। हम सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के युग्म क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। या इस चक्रीय चतुर्भुज के जो अभिमुख कोण होते हैं या सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, आपको 2 बातें सिद्ध करनी है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। नंबर 2 पे कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ये आपको क्या करना है? यहाँ पर सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए नंबर 3 पे आते हैं, रचना पे। यहाँ पर रचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हम पूर्व प्रमेय का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो रचना के लिए आप क्या करो? डी को ओ से और ओ को किससे? बी से मिलाना। हमको मिला देंगे तो ये जो नीचे वाला कोण, ऊपर वाला कोण, ये 2 कोण बन जाएंगे। आपको पता है एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। और यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से हम ये देखो डी ओ बी को क्या मान लेते हैं? एक्स डिग्री, और डी ओ बी ये ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं? वाई डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रचना में आपने क्या किया? ओ को बी से और ओ को डी से मिलाया। ओ को बी तथा डी से मिलाया। किस किस से मिला दिया प्यारे विद्यार्थियों?
ओ को बी से और ओ को डी से मिला दिया। अब नंबर 4 आ गई उपपत्ति की कहानी। अब उपपत्ति में यानी उपपत्ति में हमको करना क्या, सिद्ध करना है। अब देखिए आप सबको भूल जाइए, नीचे वाले को आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, इसको मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब आप समझे केवल ऊपर ऊपर ये क्या हो गया, इस वृत्त का चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और इसी चाप द्वारा किस पर अंतरित कोण, परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति में हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। कोण किसका दुगना होता है, आप कहेंगे सर ये जो किसी लघु चाप द्वारा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। अगर ये 50 डिग्री का तो कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा। अब इनको बराबर के रूप में लिखते हैं। तो देखो कोण सी बराबर 1/2 x डिग्री। 1/2 x डिग्री क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कोण सी आधा होता है किसका, x डिग्री का। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह अब आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं हम। अब ये वाली रेखा को तो वापस बनाते हैं, ए से डी और डी को किससे मिलाते हैं, बी से। ऊपर वाली को हटा देते हैं। अब समझना, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तो क्या हो गया, वाई हो गया, और इसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण क्या हो गया, ये ए हो गया। तो इसका क्या होता है, ये वाई ए का क्या होगा, दुगना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर 1/2 वाई डिग्री, समीकरण नंबर 2। प्रमेय के अनुसार लिखा मैंने प्यारे विद्यार्थियों कि किसी वृत्त के लघुचाप द्वारा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। अब ये जैसे मैंने 1/2 में लिखा, कई समझ रहे हैं कि सर ने कैसे लिख दिया। ये क्या होता है, इस ए का क्या होता है, दुगना। जैसे ए बराबर कितना है 50, तो यहाँ पर y का मान कितना होगा, 100 होगा। अब 50 से 100 तो बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए 1/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 1/2 से कट गया कितना, 50, तो हो गया बराबर। इसलिए मैंने 1/2 वाई डिग्री लिखा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थी, जोड़ते हैं। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 1/2 वाई डिग्री 1/2 x डिग्री, ठीक। तो ये आ गया कोण ए प्लस कोण सी बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1/2 कॉमन आ गया, क्या बचा, वाई डिग्री प्लस x डिग्री। अब आपको पता है एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दूँ, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ देखो कोण x बन रहा है और कोण क्या बन रहा है, y। अरे ये टोटल हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 360 हो गया। तो यहाँ पर हो गया कोण a प्लस कोण c बराबर 1/2 इंटू इसका मान कितना हो गया, 360 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोण a प्लस कोण c बराबर, काट देते हैं, 2 एकम 2, ये 180, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। आपने ये पहला वाला आपने सिद्ध कर दिया। देखो कोण a प्लस कोण c बराबर कितना, 180 डिग्री। इसी तरह तो यहाँ पर दूसरे में लिखेंगे ठीक इसी प्रकार कोण b प्लस कोण d बराबर कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। यही आपको क्या करना था, सिद्ध। तो यहाँ पर लिख दिया हमने इति सिद्धम। इसको क्यों लिखा, इसको इसलिए लिखा, अभी हमने रचना की थी कि O को B से और O को किससे मिलाया था, D से मिलाया था। अगर आपको ये वाला नीचे का सिद्ध करना है तो आप O को किससे मिला दो, A से, और O को किससे मिला दो, C से। तो B और D का रिलेशन आप यहाँ पर निकाल सकते हो।
लेकिन आपको एक का रिलेशन निकालना है तो दूसरे का रिलेशन तो ऑटोमेटिक वहाँ पर निकल जाएगा। बहुत सीधा प्रश्न है। अगर ये इस प्रमेय का उपयोग हम नहीं जानते तो ये प्रमेय आपसे सरल होगी नहीं। ये प्रमेय और प्रमेय के बाद में यहाँ पर एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का जोड़ कितना होता है, आप कहोगे 360 होता है, तो इसकी जगह मैंने 360 का उपयोग किया। बाकी कहानी तो वैसे की वैसे ही लिखी है, जो कि हम पूर्व के सवालों में भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रमेय, इसलिए यहाँ पर ये स्टार लग गया। आप इसको बहुत महत्वपूर्ण मान के चलें और परीक्षा के लिए आप बिल्कुल बहुत अच्छे से इस प्रमेय को यहाँ पर क्या कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि इस प्रमेय को जब हम अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आने वाले सवाल हमारे लिए बहुत ईजी बनेंगे। अब चलते हैं अगली प्रमेय की ओर। हमारी जो चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो दूसरे प्रमेय है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रश्नों की दृष्टि से तो है ही है, ये मान के चले आप। अब देखिए यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज का नाम आते हैं, हमारे जहन में एक वृत्त होगा और वृत्त पर जो चतुर्भुज होगा उसके चारों शीर्ष क्या होंगे, स्थित होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज लिया, ये चक्रीय चतुर्भुज हमने यहाँ पर बना लिया प्यारे विद्यार्थियों। ये चक्रीय चतुर्भुज, नाम इसका रख देते हैं ABC और D। एक चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर ये भुजा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कहाँ तक, D, E तक बढ़ा दिया इसको, यहाँ तक E तक बढ़ा दिया। बढ़ाने पर बहिष्कोण, ये बहिष्कोण यानी बाहर का कोण, ये बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। इसके अंतराभिमुख कोण कौन सा हो गया, D वाला हो गया। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो जो जो बात आपको दी हुई है वो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर केंद्र भी बनेगा O, ठीक, क्योंकि बिना केंद्र तो वृत्त का निर्माण संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, हम लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक, चक्रीय चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का बहिष्कोण, इस चतुर्भुज का बहिष्कोण क्या है, आप कहेंगे सर कोण CBE है, ये बहिष्कोण हो गया बाहर का कोण, ठीक। अब नंबर 2 पे आपको सिद्ध करने वाली कहानी बतानी है। नंबर 2 पे क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। लो भाई सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये जो बहिष्कोण है इसका मान इसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण ADC बराबर कोण CBE, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, 2 बातें पता है आपको। पहली बात, चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नंबर 4 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा रचना की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा मैंने 3 नंबर पे उपपत्ति लिखा, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति के अंदर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अभी जो प्रमेय लिखी उसको लिखना pड़ेगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण, अभिमुख भी लिख सकते हो, यहाँ पर सम्मुख भी लिख सकते हो, कि सम्मुख कोण या कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं, इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो देखो यहाँ पर, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, इस चक्रीय चतुर्भुज में हम बात कर रहे हैं, तो कोण ABC ये वाला कोण
और ADC ये वाला कोण, दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पर लिखा कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इन दोनों को हमने प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर कि देखो ABC और ADC इन दोनों का जो मान जोड़, दोनों का जो क्या होगा जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या बन रहा है? रेखिक कोण युग्म बन रहा है, ठीक है। और रेखिक कोण युग्म से ABC और EBC इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये नंबर 1 लिख दिया। अब नंबर 2 पे देखो, कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समझ गए आप? कहाँ से आए समीकरण नंबर 2? रेखिक कोण युग्म, जो कि आपने प्रश्नावली 6 कक्षा 9 के अंदर ये प्रश्नावली है, वहाँ से ये डाटा मैंने उठाया है। आपको पता, जब एक जैसे हमने एक ये रेखा है पूरी ABE, इससे ये एक किरण निकल रही है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही 180 डिग्री के, यानी दोनों ही बराबर हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? बराबर करने पर, या ऐसे लिख दो डायरेक्ट, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को बराबर करो। कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर कोण ABC प्लस कोण CBE। दोनों को बराबर क्यों किया? दोनों को बराबर इसलिए किया इन दोनों को क्योंकि दोनों के मान 180 है, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कोण ABC से कोण ABC कट गया, क्या बचा? कोण ADC बराबर कोण CBE। अब आप ये सिद्ध करने वाली लाइन चेक करें। देखो कोण ADC कोण CBE, यही तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम। बोलो कहाँ पर आपको इस प्रमेय में कठिनाई महसूस हुई? आपको मेरा मानना कहीं भी कोई सी भी लाइन में कठिनाई महसूस नहीं हुई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा ये प्रमेय वाला एक छोटा सा सेशन था, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। और अगर ये सेशन आपके तैयार हैं तो आने वाले जो 2 सेशन होंगे, लास्ट 2 सेशन और इस प्रश्नावली के, वो आप अच्छे तरह आप उन प्रश्नों को हल कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। थैंक यू।